क्या सच में एक रात का उपवास, एक अनजाना जागरण किसी पापी का भाग्य बदल सकता है? क्या भगवान केवल बड़े यज्ञ और दान से ही प्रसन्न होते हैं, या फिर सच्चा भाव ही सबसे बड़ा साधन है? आज हम जानेंगे फाल्गुन मास की पावन आमलिका एकादशी की अद्भुत कथा। बहुत समय पहले वैदिशा नाम की एक सुंदर नगरी थी। वहाँ राजा चित्ररथ राज्य करते थे। धर्मपरायण, न्यायप्रिय और भगवान विष्णु के परम भक्त। राज्य की प्रजा भी उनके समान धर्म में आस्था रखती थी। हर एकादशी पूरे नगर में व्रत और भजन होता था। और फिर आया फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पावन एकादशी। नगर के बाहर एक विशाल आंवले का वृक्ष था। उस दिन उसके नीचे भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित की गई। दीप जल रहे थे, भजन गूंज रहे थे। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। लोग उपवास रखकर रात्रि जागरण कर रहे थे। उसी समय एक शिकारी जंगल में भटक रहा था। दिन भर शिकार न मिला। भूख से व्याकुल, प्यास से परेशान, अचानक उसे भजन की ध्वनि सुनाई दी। वह उस दिशा में बढ़ा और आंवले के वृक्ष के पास पहुंच गया। वह थका हुआ था तो वहीं बैठ गया। शिकारी ने सोचा, जब तक सुबह ना हो यहीं बैठता हूँ। वह पूरी रात जागता रहा, भजन सुनता रहा। कुछ खाया नहीं, कहीं गया नहीं। उसे क्या पता था कि आज आमलिका एकादशी है। अनजाने में ही उसने उपवास भी कर लिया और जागरण भी। समय बीता। एक दिन उस शिकारी की मृत्यु हो गई, लेकिन उस एक रात के पुण्य प्रभाव से अगले जन्म में वह एक महान राजा बना। धर्मात्मा, दयालु, न्यायप्रिय। उसने जीवन भर धर्म का पालन किया और अंत में भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त हुआ। यह कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान केवल बाहरी आडंबर नहीं देखते, वह हृदय के भाव देखते हैं। यदि अनजाने में किया गया व्रत इतना फल दे सकता है, तो श्रद्धा से किया गया व्रत कितना महान होगा। यदि आप भी इस एकादशी व्रत को करना चाहते हैं तो सुबह स्नान करें, पीले या सफेद वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु का पूजन करें, आंवले के वृक्ष या फल की पूजा करें, मंत्र जाप करें, रात्रि में भजन करें और द्वादशी को दान देकर पारण करें। आमलिका एकादशी का महत्व: पापों का नाश, रोगों से मुक्ति, धन समृद्धि, मोक्ष की प्राप्ति। आंवला स्वयं आयुर्वेद में अमृत समान माना गया है। इस दिन इसका सेवन विशेष फल देता है। कौन जानता है, आपका एक छोटा सा उपवास, आपका एक सच्चा मंत्र जाप, आपका एक जागरण आपके जीवन की दिशा बदल दे। इस आमलिका एकादशी पर श्रद्धा से भगवान का स्मरण करें और कमेंट में लिखें जय श्री हरि।